वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे, जिनके नाम के पीछे लिखो के ऐसे हैं। दिल से तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा दोस्तों आजकल फिल्मी सितारों को भी भगवान का भक्त बनते देर नहीं लगता। तभी तो कुछ समय पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान को उसके मजहब को लेकर बायकाट किया जा रहा था। आज वही शाहरुख खान धर्म जाति के सारे बंधनों को तोड़कर अल्लाह के मस्जिद को छोड़कर भगवान के दरबार में पहुंचा है। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा सच में हुआ है। पठान फिल्म के हिट होने के बाद शाहरुख खान का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पठान ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर ये साबित कर दिया है कि शाहरुख खान का क्रेज अभी भी लोगों के बीच मौजूद है। तभी फिल्म अच्छी हो या बुरी, इसे देखने वालों की गिनती बढ़ती चली जा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब पठान भारत के सभी रिकॉर्ड तोड़कर ऑल टाइम मूवी बन जाएगी। अब इतनी बड़ी बात है तो शाहरुख खान का खुश होना तो लाजमी है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्हें ये डर सता रहा था कि बायकॉट के अंधे उनके कैरियर को उड़ा ना ले जाएं। अब 4 साल बाद किसी पर्दे पर दिखाई देने शाहरुख खान की इससे पहले वाली जो फिल्में थी वो सभी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि शाहरुख खान अपने फैंस के चलते थोड़ी बहुत कमाई कर ले रहे थे, लेकिन बहुत लंबे समय से किंग खान वाला जादू देखने को नहीं मिल रहा था। और अब पठान की फिल्म हिट होने के बाद शाहरुख खान वापस से फॉर्म में आ गए हैं। तभी तो फिल्म रिलीज होने से पहले शाहरुख खान वैष्णो देवी में भी देखे जा चुके हैं, जहां वो अपने फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि शाहरुख खान मक्का मदीना के कावा में भी जाकर अपना सिर झुका चुके हैं, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मक्का में जाकर नमाज पढ़ना और खुदा को शुक्रिया अदा करना मुसलमान का फर्ज बनता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि शाहरुख खान इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। उनके धर्म में काबा को भगवान का घर कहा जाता है। ऐसे में ये जब शाहरुख खान 4 साल बाद बड़े पर्दे में नजर आ रहे थे तो ये काबा भी गए थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के साथ साथ अपनी पत्नी के धर्म को भी पूरा सम्मान दिया। तभी तो काबा जाने के कुछ ही दिन के अंतराल में शाहरुख खान वैष्णो देवी भी पहुंचे, जहां उन्होंने माता से ये कामना की उनकी फिल्म हिट हो जाए। और आज देखिए शाहरुख खान की फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई है जो सभी रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। एक हफ्ते के अंदर 600 करोड़ की कमाई करना कोई मामूली बात नहीं है, और अभी तो ये बस शुरुआत है। लेकिन जब से ये फिल्म आई है शाहरुख खान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो हर मंदिर हर दरगाह में जाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि शाहरुख खान बागेश्वर धाम भी पहुँच गए हैं, जहाँ वो बालाजी महाराज को धन्यवाद कह रहे हैं। वैसे दोस्तों इसमें कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन की बूमन ईरानी और अनुपम खेर के साथ ऊंचाई धाम की बागेश्वर धाम सरकार में देखे गए थे। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जहां पर अमिताभ बच्चन दरबार में बैठकर कीर्तन गा रहे हैं और बीजेपी नेता मनोज तिवारी को बागेश्वर धाम के दरबार में नाच गाना करते देखा गया है। इसके अलावा कांग्रेस के कई सारे नेता वहाँ के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में कीर्तन गाते देखे गए हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े फिल्मी सितारों को बाबा के दरबार में जाने की क्या जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ होता है। तो फिर इस तरह के दरबार में जाकर वो माथा क्यों टेकते हैं? दोस्तों ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मन की शांति के लिए होता है, क्योंकि जिस तरह हम और आप मामूली इंसान छोटी छोटी जरूरतों को पाने के लिए उनको याद करते हैं, ठीक उसी तरह से ये बड़े बड़े नेता और अभिनेता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भगवान के दरबार में पहुँच जाते हैं। फिर चाहे फिल्म का रिलीज हो या इलेक्शन का टाइम हो, हर किसी को अपना उल्लू सीधा करना होता है। हालांकि विशेष धर्म जाति से ताल्लुक रखने वाला इंसान अल्लाह के दरबार में जाए कोई तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हर कोई अपने अपने धर्म को मानता है। लेकिन शाहरुख खान का वैष्णो देवी पहुंचना और फिर दरबार में पहुंचना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान की फिल्म पठान इसलिए इतनी बड़ी साबित हुई है क्योंकि वो फिल्म रिलीज होने से पहले वैष्णो देवी गए थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बागेश्वर धाम ही क्यों इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता बागेश्वर धाम जा रहे हैं? आखिर वहाँ ऐसा क्या होता है कि हर कोई वहाँ जाने के लिए बेताब है? बागेश्वर धाम की बातें और वहाँ का चमत्कार क्यों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता जा रहा है? तो दोस्तों अब तो आपको पता चली गया होगा कि बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं है। मात्र 26 साल की उम्र में पूरी दुनिया को हैरान करने की ताकत रखने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब तक कई चमत्कार दिखाए हैं। इनके दरबार की कुछ खासियतें हैं। पहले तो जो भी कोई इनके दरबार में जाता है उनकी बातें सुनकर दीवाना हो जाता है। ये ना ही चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपना भक्त बनाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह का झूठा चमत्कार दिखाते हैं। ये सिर्फ कथा करते हैं और लोगों
लोगों की परेशानियों का हल निकालते हैं। असल में होता ये है, जब कोई बागेश्वर धाम जाता है तो अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए दरबार में अर्जी लगाता है। जिसकी भी अर्जी लग जाती है उसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही पर्चे में लिख देते हैं और जब उसे स्टेज पर बुलाया जाता है तो सबके सामने धीरेन्द्र शास्त्री उसकी परेशानियों को पूछते हैं और वो शख्स वो चीजें बताता है जिसे धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही पर्चे में लिख चुके हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने का हल भी बताते हैं। इनका कहना है कि ये सब बालाजी की कृपा से होता है। बागेश्वर धाम के लिए एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल मत भूलना। और हमारी न्यूज़ें तो तुम भैया हकीकत मानना ही मत, रोज तो हमारी शादी हो रही न्यूज पे, रोज लड़की बदल रही शादी वाली। कई बार तो न्यूज वाले डाल देते बागेश्वर सरकार के साथ फेरे पक्के। एक जने न्यूज डाले थे बागेश्वर सरकार की शादी 23 तारीख को। हमारा दिमाग खराब। सुबह से संतन के फोन आवे, बड़ी बड़ी संत बोले महाराज जी हमें नहीं बताया। हम की क्या शादी कर रहे? हमने कही हम तो अबे आंखें खुल जा रहे, सो के उठे हैं, तुम्हें कहां खबर लगी? बोले न्यूज चल रही। अरे हमने कही हमें बता दो दूल्हा बन के हमने कहा है, हमें खुद नहीं है पता, हमें खुद नहीं। तो ये न्यूज वाले कुछ भी, जो न्यूज वाले नहीं, जो यूट्यूब वाले कुछ भी निकालते